क्या आपका कभी ऐसे व्यक्ति से मिलना हुआ है जो अपने मरने से 20 वर्ष पहले ही अपने मृत्यु की तारीख डायरी में लिख दे और मृत्यु उसी दिन हो जिस दिन वह तारीख उसने लिखी थी। एक ऐसे ही महान व्यक्ति का व्यक्तित्व हम आपको बताने जा रहे हैं जो बिना बोले ही अन्य लोगों के मन की बातों को जान लेते थे। बहुत लोग उनसे सलाह लेने आते थे कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए, क्या करने से हमारा भला होगा। वह महान व्यक्ति उन्हें सब कुछ बता देते थे। हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री राम के परम भक्त श्री रूप कला जी की। यह बिहार के रहने वाले थे। बचपन में इनका नाम भगवान प्रसाद था। कहते हैं इनके जीवन में बहुत घटनाएं घटित हुईं, लेकिन एक ऐसी घटना इनके जीवन में घटित हुई जिसके कारण यह सब कुछ त्याग कर अयोध्या में आकर रहने लगे। पर उस घटना की ओर चलने से पहले हम उनके जीवन का कुछ ऐसा प्रसंग आपको बताने जा रहे हैं जब परमात्मा ने बहुत स्थान पर आकर उनकी रक्षा की थी। एक बार यह अपने घर की ओर आ रहे थे। मार्ग में कुछ गरीब मिले। इन्हें हाथ जोड़कर कहने लगे, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। यह हमारी छोटी बेटी है, इसकी शादी भी करवानी है। हम आपका नाम सुनकर आपके पास आए हैं, थोड़ा धन दे दो। अब जेब में तो कुछ था नहीं। उन्होंने कहा, मैं कक्ष से जाकर लेकर आता हूँ। वह अपने कक्ष में गए। अपने कक्ष में पहुँचने पर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बुलाकर कहा, तुम्हारे पास धन है, वह धन दे दो। तब धर्मपत्नी कहने लगी, हमारे पास तो थोड़ा भी धन शेष नहीं बचा है, सारा धन तो आपने बांट दिया है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह थोड़ा उदास हुए। कहने लगे, जाओ, वो तकिया पड़ा है, तकिए के नीचे धन पड़ा है, निकाल कर आ जाओ। यह बात सुनकर पत्नी हैरान होकर कहने लगी, कौन सा तकिया? सारे बिस्तर खाली हैं, कहीं भी कुछ भी धन नहीं है। तब रूपकला जी कहने लगे, मैं तुम्हें कहता हूँ जाओ, निकाल कर आओ। अब धर्मपत्नी आज्ञा मानकर तकिए के स्थान पर जाकर देखने लगी, पर वहाँ धन तो था नहीं। आकर कहने लगी, अजीब अजीब बातें करते हो। जब मैंने कहा धन वहाँ नहीं है, फिर भी ढूंढने के लिए कह रहे हो। तब अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जैसे ही श्री रूप कला जी ने वह तकिया उठाया, उस तकिए के नीचे बहुत सारा धन निकला। उस धन को देखकर उनकी धर्मपत्नी हैरान हो गई। पूछने लगी, यह धन कहाँ से आया? मुस्कुराते हुए रूपकला जी कहने लगे, यह तो मैं जानूं और मेरे परमात्मा जाने। इस प्रकार वहाँ से धन उठाकर उन्होंने उन गरीबों को दे दिया। धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। एक बार श्री रूप कला जी के ऊपर किसी साहूकार का बहुत कर्ज बढ़ गया। वह साहूकार इनके पास आकर पुराने नाम को लेकर कहने लगा, भगवान प्रसाद, तुमने बहुत कर्जा उधार लिया है, अभी तक चुकाया नहीं है, कब देकर जाओगे? अगर 3 दिनों के अंदर तुमने मुझे पैसा वापस नहीं दिया तो तुम्हारे घर कुछ भी सामान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार थोड़ा धमका कर वह साहूकार इनके घर से चला गया। यहाँ भगवान प्रसाद जी विचार करने लगे, किस प्रकार इस साहूकार को धन लौटाया जाएगा। तभी अचानक से एक व्यक्ति इनके घर पहुंचा। घर आकर एक लिफाफा इनके हाथ में देते हुए कहने लगा, जल्दी मुझे बताओ, मुझे लघु शंका जाना है। लघु शंका करने का स्थान कहाँ पर है? तब श्री रूपकला जी कहने लगे, उसके लिए तो जंगल में जाना पड़ता है, यहाँ तो यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। तब वह व्यक्ति हाथ में लिफाफा रखते हुए कहने लगा, इसे संभाल कर रखिएगा, मैं थोड़ी देर बाद लौट कर लेकर जाऊंगा। अब वह व्यक्ति लिफाफा रखकर चला गया। कहते हैं 3 दिन तक वह व्यक्ति लौट कर नहीं आया। श्री रूपकला जी विचार करने लगे, कौन था वह व्यक्ति जो मुझे लिफाफा देकर चला गया है? पता नहीं क्या हो। ऐसा सोचकर उन्होंने उस लिफाफे को खोल दिया। जैसे ही उस लिफाफे को खोला गया, वह देखकर हैरान हो गए। उसमें उतने ही पैसे थे जितने साहूकार को लौटाने थे। तब वह समझ गए वह व्यक्ति और कोई नहीं, मेरे परमात्मा स्वयं एक
अपरिचित व्यक्ति का रूप बनाकर मेरे कष्टों को दूर करने आए थे। धीरे धीरे जीवन आगे की ओर बढ़ने लगा। 54 वर्ष की अवस्था हो गई। बिहार के शिक्षा स्कूल में यह पढ़ाते थे। तभी वहाँ से एक आज्ञा पत्र निकला। हे भगवान प्रसाद, तुम्हें अभी का अभी पटना के पास बेहटा गांव की ओर जाना है। वहाँ जाकर देख कर आओ वहाँ के स्कूल की व्यवस्था कैसी है। यह आज्ञा पत्र पाकर श्री रूप कला जी उस स्थान को देखने के लिए दूर चले गए। जब वह वहाँ पहुँचे, अभी थोड़ा समय व्यतीत ही हुआ था, तभी अचानक से एक पत्र प्राप्त हुआ। वह पत्र एक बड़े शिक्षा अधिकारी का था। उसमें लिखा गया था, भगवान प्रसाद कलकत्ता के शिक्षावत डायरेक्टर पटना आने वाले हैं। तुम जल्दी से जल्दी उनसे मिलना, क्योंकि थोड़ी देर बाद वह पुनः कलकत्ता के लिए रवाना हो जाएंगे। अब भगवान प्रसाद विचार करने लगे, यहाँ से पटना तो बहुत दूर है, मुझे पहुँचने में समय लग जाएगा और थोड़ी देर बाद तो उनकी कलकत्ता के लिए गाड़ी है। मैं कैसे जाकर उनसे मिल सकता हूँ। इस प्रकार चिंतन करते करते उन्हें उसी देहात के एक छोटे स्कूल में नींद आ गई। लेकिन यहाँ तो इनकी आँख लगी, पर परमात्मा ने उस समय एक दिव्य चमत्कार किया। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घटित होती है जो हमारे जीवन को ही परिवर्तित करके रख देती है। आज भगवान प्रसाद के साथ भी यही घटना घटित हुई। जैसे ही उनको स्कूल में नींद लगी और थोड़ी देर बाद जब उनके नेत्र खुले तो वह देखकर हैरान हो गए। वह उस समय गांव के स्कूल में न होकर पटना के रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। उन्हें यकीन नहीं हुआ। वह सोचने लगे, मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी किसी ने बताया, अरे पहुँच गए, अभी थोड़ी देर में वह कलकत्ता के अधिकारी आपसे मिलने आने वाले हैं। वहाँ भगवान प्रसाद जी ने उस अधिकारी से भेंट की। जैसे ही मेल मिलाप हुआ, कार्य पूरा हुआ, श्री भगवान प्रसाद जी एक कुर्सी पर बैठ गए। मन में मंथन चलने लगा, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। पटना तो बहुत दूर था, कौन मुझे लेकर आया। इस प्रकार विचार करते करते उनके नेत्र बंद हो गए। जैसे ही नेत्र बंद हुए, पुनः एक दिव्य चमत्कार हुआ। यह घटना ऐसी घटित हुई जिसने श्री भगवान दास जी के जीवन पर बड़ा असर किया। अब पुनः नेत्र खुले, वह देखकर हैरान हुए। फिर वहीं पहुंच गए जहां गांव के स्कूल में वह सोए पड़े थे। अब तो इन्हें यकीन हो गया, यह सब करने वाले मेरे परमात्मा हैं। वह पटना लौट कर आए और सर्वप्रथम उन्होंने अपनी नौकरी का त्याग करते हुए कहा, आज से मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है। मुझे अगर नौकरी करनी है तो अपने प्रभु की नौकरी करनी है। इस प्रकार वह अपने परिवार को, अपने सारे व्यापार को, अपने घरबार को त्याग कर वह अयोध्या की यात्रा की ओर निकल गए। उन्होंने अयोध्या को ही अपना निवास बना लिया। बड़े बड़े विद्वान महापुरुष उनके पास आते थे और इस प्रकार श्री रूप कला जी ने भगवान प्रसाद से अपना नाम श्री रूप कला जी कर लिया। रूप कला जी को देखने के लिए बड़े बड़े महापुरुष उनके दर्शन के लिए उनके निवास पर उपस्थित होते थे। कहा जाता है श्री रूप कला जी हर किसी को यही कहते थे, परमात्मा के नाम का जप किया करो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। श्री रूप कला जी ने अपने मृत्यु से 20 वर्ष पहले ही अपने मृत्यु की तारीख एक डायरी के पन्ने पर लिख दी थी। 6 जनवरी 1932 को श्री रूप कला जी का यह पार्थिव शरीर अपने पंच भौतिक नश्वर शरीर को त्याग कर परमात्मा के श्री चरणों में विलीन हो गया। सब तरफ लोगों के मन में शोक की लहर दौड़ गई। जो भक्त बिना कहे ही अन्य व्यक्तियों के मन की बात को जान लेते थे, जो दुख आने से पहले ही दुख का निवारण बता देते थे, आज वह इस नश्वर संसार को त्याग कर परमात्मा की परम धाम की यात्रा की ओर चल पड़े हैं। तो ऐसे भक्त को याद कर सभी तरफ अयोध्या में श्री रूप कला जी की जय जयकार होने लगी।
तो किस प्रकार परमात्मा अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।